जगह जाना पसंद किया, तीसरी जगह जाना पसंद भी नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें जो है हिंदुस्तान के अंदर रहकर, हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हमें हिंदुस्तान से प्यार है, ना कि हमें किसी लीडर से प्यार है। हम अपने हिंदुस्तान मैं समझूंगा 2-3 घंटे का रास्ता 12,000 फीट चढ़ाई पर इस जब्बी तोती के मकाम पर लोग जब पहुंचते हैं तो सब थकावट खत्म हो जाती है। और डिप्टी कमिश्नर नाजरीन, आप देख रहे हैं J&K इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हम आपको मेरी कहानी का एपिसोड 4 जो है वो पेश करने जा रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं पुंछ की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत, सोशल वर्कर, पीर पंजाल डेवलपमेंट फोरम के प्रेसिडेंट मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक साहब, जिनका एक बड़ा नाम है। और आज हमारे पास वो अपनी कहानी सुनाने के लिए मौजूद हैं। तो मौलवी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास आए और आपने अपनी कहानी सुनाने के लिए जो है वो वक्त निकाला। तो ये जो आपके अड़ाई का इलाका है, तो उस इलाके में एक एरिया ऐसा है कि जिसमें पूरी पॉपुलेशन जो है वो हैंडीकैप लोगों की है। तो क्या आपका ताल्लुक़ भी उसी इलाके से है? मुशर्रफ शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मदऊ किया और मैं आपका एक मेहमान बना, और आपने मुझे जो पूछा मैं इस सवाल का जवाब आपको बताऊं और आपके नाज़रीन को बताऊं कि हम किस मुश्किल हालात से गुज़रे हैं, किस मुश्किल में गुज़र रहे हैं। ये सिर्फ वही जान सकता है जिसके अंदर इंसानियत और दर्द दिल रखने वाला इंसान हो। बहरहाल मैं आपने बताया तो मेरा ही गांव है वो पंचायत अड़ाई मलका, जहां पर 2009 में मैंने ये आवाज़ को बुलंद की थी, जो लोगों तक पहुंची कि इस गांव में जो है वो इतने लोग जो है वो स्पेशली एबल पर्सन है, यानी हैंडीकैप है या माजूर कह लीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा गांव है, इस गांव में एक कुछ फैमिलीज़ ऐसी है जहां पर 8 साल तक बच्चा बिल्कुल महफूज, अच्छा भला, ठीक नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल, चलने फिरने, मतलब पूरी तरह से। 8 साल की बात कुदरती जो है वो उसके जोड़ पकड़ने, आपने मेरी हालत देखी होगी जी, ये जोड़ पकड़ना शुरू हो जाते हैं। उस जोड़ में आस्ता आस्ता करते करते मैं तो अड़ाई से बाहर हो गया था, अपने समाजी कामों में, बाकी चीज़ों में रजौरी रहा हूँ, बुदल रहा हूँ, बाकी इलाकों में। लेकिन ये आस्ता आस्ता ये बीमारी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये इंसान को बेड पे लेटा कर, मतलब उसको यहाँ तक मजबूर कर देती है कि उसको 2 आदमी उठाकर वॉशरूम तक या बाहर तक ले जाने में जो है वो उसकी मदद करने के लिए 2 लोग होने चाहिए। अब मेरे ही इलाके में कुछ ऐसे माजूर भी हैं जहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 5-5 अच्छा, ऐसे जो है स्पेशली एबल लोग। ये तकरीबन 2009 के बाद हमने आवाज़ उठाई। उसके बाद हमारी ये माता वैष्णो देवी जो है, वहाँ से एक टीम आई हमारे डॉक्टरों की या रिसर्च स्कॉलरों की, यूनिवर्सिटी जम्मू से आए, बाहरून रियासत से यहाँ पर डॉक्टरों की टीमें आईं। तो कोशिश की गई कि इस बीमारी का कुछ पता चल सके। अच्छा, लेकिन इस बीमारी का पता कुछ ना चला, और लोगों को जो है कुछ चीज़ें, जो कुछ हदायतें दी गई उसके मुताबिक जो स्पेशली हमारे लोग थे, माजूर थे, उन्होंने उस पर चलना शुरू किया, और करते करते इसको थोड़ी सी रोक लगी, थोड़ी ब्रेक लगी। ब्रेक से आप क्या मुराद लेते हैं कि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो नॉर्मल 8 साल क्रॉस करके आगे, मतलब आप ठीक हो रहे। अच्छा, ये 2014-15 के बाद थोड़ा सा ये हो रहा है कि जो नई नस्ल हमारी आ रही है, अच्छा, उसमें जो है वो कोई माजूर 8 साल के बाद
कोई नया केस जो है वो सामने अभी नहीं आया। नहीं आया। मैं वहाँ पे मौलवी साहब जब वहाँ मंडी डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल था तो वहाँ एक लड़की इसी गाँव की थी और वो बीए कर रही थी, तो उसको हमने एनकरेज किया, लेकिन वो मुझे बता रही थी कि उसके जो बाकी भाई उसके घर में शाह साहब उसके घर में भी 5 हाँ हैंडीकैप लोग माजूर हैं। हैं। उसका भाई है, 2 भाई हैं, एक वो खुद है, मेरे ख्याल 2-3 भाई है। हाँ, तो कुछ हाफिज़ कुरान है, कुछ पढ़ाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेरा गांव है उस गांव में हमने इन माजूरों को जम्मू तक लेके इनके टेस्ट वगैरह हुए, इनको यहाँ पर भी इनके टेस्ट हुए। बीमारी का तो पता नहीं, मतलब कुछ कहते हैं कि ये जी आपस में शादी या रिलेशन से ये जो है बीमारी हुई है। मतलब अपनी अपनी जो हमारी रिसर्च स्कॉलर आए उन्होंने बताया गया, लेकिन अब भी वो इस पर रिसर्च जो है वो चल रही है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ के एक परविंदर कुमार है, हमारे मेरे अच्छे दोस्त थे, वो मुझे हमेशा कहते रहते कि हम कुछ ना कुछ इसका हल करेंगे। बहरहाल आपको पता है कि जब खून टेस्टिंग के लिए जब एक टीम आई फिर दूसरी आई, जब 2-3 बार किसी से खून निकाल लिया तो उसका वो बाजू में काम करना छोड़ देता है। तो इस तरह के फिर मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा यार कम से कम रमज़ान चल रहा था तो टीम आई, एक बार उनका खून लिया गया, दूसरी बार जब तीसरी बार मेरे लोगों को देखा तो मैंने कहा तीसरी बार भी मेरा ही निकाल लो। मैं रोज़े में था मंडी हॉस्पिटल में, मैंने ऊपर उनको नहीं जाने दिया। इसलिए यानी कि मैं खुद कदर करता हूँ, मेरी खुद की प्रॉब्लम जो हालत है मैं समझता हूँ कि मुझे इतना दर्द है, तो जो बेचारे बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं जा सकते उनको कितना। नाजरीन, मौलवी साहब को मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा। हमारे यहाँ अगर कोई माइनर, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अगर कोई माइनर सा स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में या किसी की बॉडी में है तो वो बहाना बना करके तो बैठ जाता है या वो बेगिंग करना शुरू कर लेता है। मौलवी फरीद साहब वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं यहाँ हमारे पुंछ के अंदर कि जिन्होंने इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दिया, और वो इस तरह से कि उन्होंने सोशल सर्विस प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट कर लिए। और ये जो हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनकी वेलफेयर की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये उसके प्रेसिडेंट बन गए। बड़े बड़े प्रोग्राम्स इन्होंने उसमें कराए और उनके जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट किए। यही नहीं, हमारे मौलवी फरीद साहब, आप ये देखिए कि इनकी मुलाकातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इंडिया की जो हुई हैं उनके साथ इन्होंने जाकर के फेस टू फेस इंटरेक्शन की, और जिसमें हमारे लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे, और इसके अलावा बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ भी मिले। वो हम उस ताल्लुक से भी मौलवी साहब से हम सवाल करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि इनसे गुफ्तगू करें। ये जब मिलिटेंसी का दौर आया उसमें आपने बड़ा काम किया, बड़ा प्रेशर था आम जनता के ऊपर, लोग बड़ी परेशानी में थे, चूँकि हमारा हिली एरिया है राजौरी पुंछ का खित्ता। हालांकि लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत माइनर थी लेकिन फिर भी मिलिटेंट्स तो थे। तो उस दौर में आपने बहुत काम किया, उसका कुछ तज़किरा करना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल मैं बताऊँगा आपको कि हालात ऐसे भी देखे हमारे लोगों ने कि शाम को गेट को ताला चढ़ा कर कोई बर्तन रख के उसी में रात को पेशाब करना, मतलब इस तरह के हालात टफ लोगों ने देखे। तो उस वक्त के हालात के ये थे कि अगर मिलिटेंट आता था मारता था, लेकिन हमारी दूसरी तरफ हमारी आर्मी की जानिब से भी लोगों को जो है वो ये बताया जाता था कि भाई आपके घर मिलिटेंट है, या कुछ इस तरह की बातें होती जिससे दोनों तरफ से हरास होता था। लेकिन कोशिश मेरी शुरुआत वहीं से हुई कि मैंने अपनी इंडियन आर्मी को ये बताने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश ये की कि भाई अगर मैं किसी इलाके में रहता हूँ तो मेरे 1000 दुश्मन है आगे पीछे, और मैं ये नहीं किसी को ये कह किसी की अगर शिकायत करूँगा तो उस शिकायत को 4 बार देख ले कि क्या कहीं हमारी आर्मी या हमारी एजेंसी के ज़रिए किसी ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें, इसमें मैं बड़ा कोशिश मैंने की, और मुझे खुशी की बात, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने यहाँ से तकरीबन 35 लोगों का एक आर्मी की बदौलत एक टूर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुलाकात, हालांकि 3 बार मेरी मुलाकात हुई है कलाम साहब से। अच्छा। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मायनाज शख्सियत जिस पे ख़ास करके हम सबको फ़ख्र है कि उसने इंडिया को बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है,
और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि हम सर उठाकर जीने वाले लोग हैं कि कलाम साहब ने हिंदुस्तान को वो चीज़ दी है जो कोई नहीं दे सका। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी सदर से मिलते हैं तो वो उस टूर की कहानी आपको सुनाऊं तो जब मिल के हम दूसरे दिन फतेहपुर सिकरी की तरफ जाते तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में भी हमारे मौलवीज़ हजरात ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा। तो बड़ी खैर लंबी कहानी है। उसमें भी रब ने, एक तो हमारे मौलवीज़ की डेथ भी हुई थी। अच्छा। उसमें भी थोड़ी बहुत ज़ख्में आई, लेकिन फिर हमने टूर थोड़ा जारी रख कर वापस आए। फिर आर्मी और सिविलियन के दरमियान मैंने एक ब्रिज का काम किया तल्लुकात बेहतर करने में कि कहीं अगर हमारी मिलिटेंट का तो काम है, उसने आना है, मारना है, हरास करना है, खाना खाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में थे कि जो हमारे लोगों को अगर किसी के साथ कोई ज़मीन का तनाज़ा है या घरेलू कुछ, तो हमारी आर्मी को जो गलत खबर देते थे। अच्छा। तो इस चीज़ को मैंने ख़त्म किया। वो उसका भी एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी नुकसान रहा। यहाँ पे लोगों के आपसी झगड़े हुआ करते थे। बिल्कुल। और उन झगड़ों को वो इस तरह से जो है वो आगे प्रोजेक्ट करते थे और फिर वो लोग साहब ऐसा कई बार हुआ, मैं आपको बताऊं कई बार हुआ। और इतना ही नहीं, मेरे रहते मतलब मेरे आर्मी के साथ लाइजन होते हुए भी हमें भी कुछ लोग बताने लगे, जब ये पता चला कि आर्मी के साथ इसके ताल्लुकात थे, तो अब आर्मी से हमें भी अब ये होता है कि लोकल लेवल का हमारा फौजी या ऑफिसर जो होता है, अब बिहार से या यूपी से आए तो अचानक उसकी पोस्टिंग हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उसको तो सब हम 5-10 लगेंगे, सब सच्चे लगेंगे। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे ख़राब लोग भी होते हैं जो कि गलत मैनिपुलेट करते हैं, गलत कहानी बनाते हैं। मुझे ये फ़ख्र है, अल्लाह का फजल करम है कि मैं तो अपने आप को कभी माजूर समझा ही नहीं, ना मैं समझूंगा। हिम्मत से काम आपकी दुआएं रही, लेकिन मैंने कोशिश की कि आर्मी को एक्चुअल जो है पोजीशन, एक्चुअल जो है इन लोगों के बारे में बताया जाए, से आगाह किया जाए। फिर आस्ता से एक सद्भावना स्कीम आ गई आर्मी के अंदर, मतलब प्यार भावना। तो उसमें जो है वो मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस हमने शुरू की, राजौरी, बुदल, उधमपुर, कठुआ, रियासी वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि कश्मीर तक। अच्छा। जब सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे और फ़र्क पड़ा। फिर दूसरी बार में कलाम साहब से मिला, फिर तीसरी बार भी हमें मौका मिला। फिर हमारा JNK में एक उत्सव मेला होता है दिल्ली प्रगति मैदान में, उसमें 1 महीने तक हमने शिरकत की। यहाँ के तकरीबन 300-400 लोगों को लेके, महौर, रियासी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, सब जगह के लोग। तो कहने का मतलब आस्ता आस्ता जो है वो हालात बेहतर होते गए। उसके बाद हमारे एक जनरल ओम प्रकाश साहब थे। अच्छा। बड़े अच्छे, यहाँ पर AK भट्ट साहब वो भी रहे हैं। तो उस दौर में यहाँ पर हमने एक मतलब एक पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस कि इस्लाम या बाकी मज़ाहिब क्या एक पैगाम देते हैं, तो वो एक कॉन्फ्रेंस हमने रजौरी में की जो एक कामयाब रही। उसमें हमारे मरहूम मौलाना दिल मोहम्मद साहब ने भी शिरकत की। अच्छा। और जब रजौरी में हुई तो फिर पुंछ में भी हुई। जब पुंछ में हुई तो मौलाना सैयद साहब ने और उस वक़्त के मेरे ख्याल याकूब साहब थे, मौलाना याकूब साहब, और बड़े उलमाओं ने यहाँ शिरकत की। कोशिश ये की गई कि तमाम जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं किसी भी मज़ाहिब से, वो तमाम शिरकत करके लोगों को एक मैसेज दें कि अपना अपना धर्म क्या कहता है। इस्लाम तो इजाज़त देता ही नहीं है। इस्लाम नाम ही ऐसा है कि भूखे को खाना खिलाना, ये जो जहाद की बात करते हैं या कुछ, तो असल में कंसेप्ट लोगों को गलत है कि जहाद इस चीज़ को है कि मार, लेकिन जहाद ये है कि आप भूखे को खाना खिलाओ, आप किसी मस्कीन की मदद करो। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जब आस्ता आस्ता लोगों में पैदा हुई, अब लोग गाँव से बाहर कम निकलते थे, लोग शहरों की तरफ कम आते थे। आस्ता आस्ता आर्मी ने फिर गाँव के अंदर, हमारी आर्मी ने जो है वो लोगों के साथ लाइजन कायम किया, जिसके कारण आज पुरसकून माहौल है। और जम्मू कश्मीर मैं समझूंगा कि मिलिटेंसी से भी पाक है, और अपने लोगों के साथ भी हमेशा जो है फ़ौज और आवाम का इतना प्यार है, जिसकी मिसाल आप खुद भी देख रहे हैं दिन ब दिन। पुंछ ज़िला के अंदर हो, रजौरी के अंदर हो, जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमारे लोग बढ़ चढ़ के, बड़ी तादाद में लोग उस वक्त के दौर में ये था फौज के गेट को देखना शाम को मौत को बढ़ावा देने के बराबर था। बिल्कुल। या मान लीजिए किसी गाड़ी में, आप फौज की गाड़ी में बैठ के कहीं तो बस चले गए, किसी की नजर पड़ गई, फोटो खींच लिए, बस ये बड़ी वो थी, बड़ा मुश्किल वक्त था। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी थी। हमारे रजौरी बुदल के अंदर भी लोगों के अंदर मैंने ताल्लुकात पैदा कराए। इतना ही नहीं, मैंने अपनी इंडियन आर्मी के लिए हमेशा कोशिश की कि
इनको हमारे बुद्धल के अंदर हमने कुछ जगह प्रोवाइड करवाई, मैंने अपने लोगों से मिलकर। अच्छा। कि यहाँ पर उधर ब्रिगेड जो था वो मोबाइल था हमारा, तो कोशिश की गई कि वहाँ पर आर्मी रहे और आवाम और फ़ौज का जो तल्लुकात है बेहतर हो। और आज भी अल्लाह का करम है कि उस वक़्त की आर्मी ने जो लोगों के साथ मिलकर काम किया है, आज भी वो आर्मी चाहे किसी भी जगह यूनिट हो, लेकिन वहाँ के लोग जो वो हमेशा उसी आर्मी को याद करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्यार से, मोहब्बत से बड़े मसाइल जो हल हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। नहीं, आपने किया वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी चीज़ें आप कर गए इस हालत के होने के बावजूद, तो जो अच्छी खासी सेहत वाले लोग हैं तो वो नहीं इतना कर पाए। आपकी मुलाकात अमिताभ बच्चन साहब जो स्टार ऑफ द मिलेनियम के नाम से पहचाने जाते हैं, तो उनके साथ भी हुई, तो वो कैसा रहा आपका? सर अल्लाह का कर्म रहा, मैं जिनसे मुलाकात करता था तो मैं अपने पीर पंजाल के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता था। मैं आपको बताऊं, जब मेरी कलाम साहब से दूसरी मुलाकात हुई तो मैंने बुद्धल डिग्री कॉलेज की डिमांड की। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो मुफ्ती सईद साहब भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जो बताने वाले थे कि उन्होंने कहा कि क्यों, मैंने उनको पूरी वो बुद्धल की हिस्ट्री बताई और उसका असर ऐसा हुआ जब हम यहाँ पहुँचे वापस घर, तो दोबारा से गवर्नर साहब ने, एस.के. सिन्हा साहब गवर्नर थे, उन्होंने हमें कश्मीर बुलाकर ये कहा कि कलाम साहब ने कहा कि बुद्धल जगह में किसी भी सूरत में डिग्री कॉलेज दिया जाए। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब को बुलवा कर तो बुद्धल डिग्री कॉलेज मिला। फिर 2019 में मेरा जाना हुआ बम्बई। एक मैं इसी तरह मेहमान चला गया, हमारे एक जनरल साहब थे उनके वहाँ पर, तो मैंने ज़ियारत की, जो हमारी हाजी अली ज़ियारत है, वहाँ से मैं निकला तो मैंने कहा यहाँ की एक किसी शख्सियत से मिलाया जाए ताकि मैं अपने लोगों की बात कर सकूँ। तो एक अचानक एक शौक़ बढ़ा, तो हम अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम में चले गए। तो वहाँ उन्होंने 5 मिनट निकाल कर जब मुलाकात हुई, और मुलाकात में ये रहा कि मैंने उनको यही कहा कि आप रब ने आपको इतना बड़ा मतलब नवाजा, आप फिल्मी की दुनिया में हो, लेकिन कुछ हमारे जम्मू कश्मीर की यूथ या कुछ ऐसी कुछ चीज़ की जाए, आपसे भी हमें कुछ तवक्को मिले कि हमारे लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दी कि मुलाकात भी की और अच्छी तरह से यकीन दहानी दी कि मैं फौरी यहाँ पर ज़रूर रजौरी पहुँच पे आऊँगा। लेकिन बाद में कोरोना लग गया, तो बीमार भी हो गए थे। तो बड़ी कोरोना के दौर में जो है वो सब कुछ भूल गया। फिर उस तरफ से हटकर इस तरफ में, फिर जब भी तोती की तरफ, तो इधर उधर आपने। और ये अड़ाई तो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और वहाँ के लोग इखलाकी तौर पर बहुत मजबूत लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। चूँकि मैं अक्सर वहाँ पे जब जाता हूँ तो लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं उनके घर में चला जाऊँ, और फिर वो जब चाय पिलाते, खाना तो अच्छा बनाते हैं, बड़ी चीज़ें, बट जब वो चाय बनाते हैं, नमकीन चाय, वो समावार में डली हुई, और मक्की की पतली पतली रोटियाँ आती हैं, तो वो बहुत ही एक यूनिक फ्लेवर क्रिएट करती है। अपनी अड़ाई पर फ़ख्र है। मेरा अजीज़ गाँव है ही खूबसूरत और मेरे लोग भी खूबसूरत। मैं आपको बताता चलूँ कि जब फर्स्ट बार हम जब भी तोती गए, उस वक्त भी मेरे लोगों ने रास्ते में खड़े होकर चाय पानी बंदोबस्त। जब दूसरी बार मेला रखा, जब मेला रखा गया तो उसमें मैंने अनाउंस कर दी कि आप आ सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं। तो उस पर हमारे कम से कम को 3-4 हज़ार के करीब लोग जो पहुँच गए वहाँ। आप यकीन माने, पाकसर एक डोक है, अब वहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। जबड़ी आप जब बेस कैंप से थोड़ा आगे निकलेंगे, अच्छा। जो बेस कैंप बना है वहाँ से पैदल वहाँ तक बच्चे गए, ट्रैक पे गाड़ी पे गए, तो वहाँ से आगे चले, वहाँ एक प्रोग्राम था चाय वगैरह का। तो जब वहाँ से आगे निकले तो जिसके घर में लस्सी थी उसने लस्सी पेश की, जिसके घर में दूध था उसने दूध पेश किया हमारे मेहमानों को। अच्छा। 3-4 मतलब यहाँ तक कि आप जब पाकसर जब भी तोती पहुँचते हैं तो जिसके पास जितने कम्बल थे वो पूरे जनाब बिछा रखे थे। यहाँ हमारे याद साहब बड़े बड़े लोग जो गए थे, आप उनसे वो तारीखी लम्हात पूछे जो गए थे, यहाँ के कलाकार। वहाँ पर जब पहुँचे तो नमकीन चाय, मतलब जाते हुए लेफ्टन चाय, और बड़ी बात देखिए आप, उन्होंने पानी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर अच्छा ड्रम भरे और ड्रम में रूह अफ़ज़ा डाला। क्या बात। रूह अफ़ज़ा में चीनी डालकर वो लोगों को पिलाई।
वाह। तो यहाँ की हमारी चेयरपर्सन, ऑनरेबल चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर भी गई, अच्छा। हमारे ऋषि यासीन साहब भी गए। बड़ी अजीम शख्सियत थी, लेकिन मुझे लगता है शायद इनके जहन से वो निकल गई कि कम से कम उस इलाके के लिए बोलना चाहिए हमारे। हाँ, वो शायद निकल गए। अब हम वापस आपके ऊपर आएंगे जी। तो आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। इस तरह, इस एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक फैमिली आगे चलाई जाती है, तो इसका कभी अफसोस होता है कि बाकी दुनिया के लिए मैंने सब कुछ किया बट। नहीं सर, मैं इन चीज़ों में कम पड़ा हूँ, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती रही। मैं इसको समझता हूँ कि मेरी बचपन में मेरी वालदा से मैं महरूम हो गया। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम भी नहीं रहे इस दुनिया में। मैं यहाँ तक कि मैं लोगों के घर में नौकर भी रहा हूँ। मतलब इस हाल में मैंने लोगों के घरों में नौकरी भी की है। मतलब फिर आस्ता आस्ता मुझे एक मदरसे में तालीम हासिल करने का मौका मिला। अच्छा। जामिया कासिम उल-उलूम सेरी ख्वाजा में। उसके बाद मैंने आस्ता आस्ता अपनी मौलवियत का काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। तो दुनिया में मैंने दुख बहुत देखे हैं। बहरहाल इस चीज़ में जब आप कहते हो मेरे पर्सनल, तो पर्सनल पर भी मैंने बड़े दुख देखे हैं। अच्छा। क्योंकि जब मेरे परिवार ही के लोग मेरे दुश्मन हों तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुनिया में अफसोस रहेगा कि मेरी वालदा का और मेरे वालिद का साया नहीं रहा। वो ज़रूर देखते कि मेरा बच्चा इस हाल में क्या क्या कर रहा है। वो एक मुझे दुख है ज़िंदगी में, जिसको पूरा करना मुश्किल है। बहरहाल बाकी मुझे अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों की मशवरे और गरीब मज़लूम लोगों की दुआएं, और मुझे खुशी होती है कि मैंने यहाँ पर हर साल माजूर का आलमी दिन जो वो बड़े जोश खरोश से मैं मनाता हूँ। उसमें पूरी इंतज़ामिया को मुलव्वज़ करता हूँ कि ताकि मेरा माजूर ये ना कोई समझे कि मैं माजूर हूँ। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि कोई ना समझे। इंसान बड़ी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर सकता है। मैंने तो ऐसे भी अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये देखा है कि अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑफिसर भी गुजरे हमारे JNK में, वो किसी भी लिहाज सिविल डिपार्टमेंट में ले लें, कि अगर कई लोग 100 के करीब जाएंगे तो काम नहीं हुए। मैं अकेला गया तो उनसे काम निकाल के लाया। तो मेरे रब ने इतना करम है कि उसके ऊपर खुद ही रब उनके दिल ही में डाल देता है मेरे लिए मोहब्बत, और मेरे काम मुझे कभी रुसवाई नहीं मिली। बड़ी बात। तो ये दुआई थी लोगों वो जो की, काम आई और आपकी नेक नीयत थी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बस आखिरी, अब हमारी जो बातचीत है वो कंक्लूड होने जा रही है। मंडी का पुंछ की हवेली की सियासत पे हमेशा कब्ज़ा रहा। वो हमारे मास्टर साहब थे, जब शुरू में वो MLA बने यहाँ के, मीर पुंछी साहब बने, उसके बाद बशीर नाज साहब बने, वो भी मंडी एरिया के, फिर हमारे एजाज जान साहब वो भी मंडी एरिया के, जहांगीर मीर साहब वो भी मंडी एरिया के। इसी तरह से जो भी सियासत थी वो मंडी डोमिनेटेड रही हवेली की। लेकिन मंडी आज भी उसी तरह से बैकवर्ड है। वजह क्या है इसकी? ग्रोथ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई सर? असल में बेहतरी क्यों नहीं आई? होना ये चाहिए था कि पहले हमारे मंडी से कोई मिनिस्टर था तो कोई MLC था। मतलब वक्तन फवक्तन जो है वो बनते गए। होना ये चाहिए था कि अगर एक MLC कुछ काम करे तो MLA को दूसरा काम करना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे सच्ची बात मैं आपको बताऊँगा कि मिसाल के तौर पर MLC रोड बना रहा है, MLC अगर कहीं MLA अगर रोड बना रहा है तो MLC रुकावट बन रहा है। तो आप देखेंगे हमारे जितने भी कायद मंडी से गुजरे हैं, आप हमारी मंडी की रोड का देखेंगे क्या हालत है 1947 से। अच्छा, एक यहाँ पे रुकिए। मैं जब वहाँ पे था तो मैंने देखा कि मंडी की ये जो रोड है, जब यात्रा आती है तो उस वक्त इसको रिपेयर किया जाता है, हर साल करते हैं। लेकिन वो 2 महीने तक भी उसके वो रिपेयर वाला काम टिकता नहीं है, और वो 2 महीने के बाद वैसी की वैसी ही हो गई। तो ये क्या काम अच्छा नहीं करते हैं या कोई ये लोकेशनल इश्यूज हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, क्या है मसला? पहले सर ये देखें कि एक तो हमारी सबकी वहाँ पर ये हमें अफसोस है कि हमारी कम से कम लाख के करीब पब्लिक है मंडी से ऊपर या चंडक से ऊपर आप ले लें। लेकिन वहाँ हमें दूसरे या तीसरे दर्जे को लोग समझ कर आली पर यात्रा जब आती है तो थोड़े से पैच लगा कर उस रोड को जो है वो
दिखाया जाता है। पिछले साल 65 या 70 लाख का टेंडर था, उस पर उन्होंने पैच लगाए तो दूसरे दिन वो पैच वो खर्च जो हुआ 5 लाख से ज्यादा नहीं था। अच्छा, 5-6 लाख में वो उतना काम हो जाता है। 65 या 70 लाख में कितना है वो मैंने पता उस वक्त किया था, मुझे याद आ रहा है कि वो 2 दिन वो पैच जो है वो कम। इस बार आया 90 लाख, वो भी पैच लगेगा। अब 90 नहीं पूरा 90 जो है वो उसका टेंडर नहीं डलेगा, 10 लाख काम ले लो, कम ले लो। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है इस बार भी हमारी पैचों पे गुजारा है। अच्छा, तो हम बेचारे बड़े परेशान हैं। आपने लोरन की हालत देखी, लोरन मैं गया हूँ हर जगह, सावजिया में गया हूँ, तो खूबसूरत इलाके हैं, टूरिस्ट। अब आप देखेंगे कुछ बात बनी नहीं, मतलब वो तरक्की जो देखिए 50 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, 50 साल मैं कह रहा हूँ, मोर देन हाफ द सेंचुरी, 50 ईयर्स मैंने गलत बता दिया। उसके बावजूद हालात वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब कुछ तो जो प्लानिंग में कोई डिफेक्ट है या एग्जीक्यूशन में कोई डिफेक्ट है, या कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन ऑफ द इश्यूज है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये मंडी का इलाका जब जाता है आदमी, तो आज भी वही हालत है। ये हमारी बदकिस्मती रही कि हम सिर्फ पुंछ में आपस में लड़ रहे हैं। हम कोई ऐसा राय अमल नहीं बना रहे कि जिससे हमारी तरक्की हो। जिससे आपने देखा होगा कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत हमारा ये इलाका जगह देखिए, लोरन में, आप संकटोडा ले लें, आप लोरन ले लें, आप सावजिया ले लें, आप नेड़िया ले लें, आप मेरे पाकसर रंगावाड़ है वहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर पीछे जो अच्छी सी अच्छी जगह होकर हमारी जो यात्रा भी आती है वो बंद ही गाड़ियों में आती है, बंद ही, वो बाहर निकलते नहीं, मान जाएंगे अंदर एरिया में, वहीं से वापस चले जाते हैं। कश्मीर में हम मान सकते हैं कि मिल्टन सी है अभी तक, चलो थोड़ी बहुत, लेकिन इस इलाके के अंदर कोई ऐसा ना ही वाक़या कोई रोनमा हुआ, ना ही अल्लाह कुछ ऐसा करे। हमारे लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन रोडों का मुकम्मल जो है वो कोई ऐसा निज़ाम बेहतर हो। हम हमारे ऑनरेबल MLA साहब अभी जिन्होंने 42,000 के करीब वोट लिए, हम उनसे भी गुजारिश करते, कोई भी यहाँ पर LG साहब आए, हमने गुजारिश की, चीफ मिनिस्टर साहब आए, आप प्रॉपर तरीके से बराए मुखालफत, ये मैं समझता हूँ मुखालफत के बजाय सब मिलकर अगर की तरक्की की बात करें, रोडों की कोई प्लान बनाए, कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ चलो जी, कुछ यहाँ पर ऐसे गुजर जाता है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कोई PDP का है, कोई BJP का है, बजाय कि इसने कुछ नहीं किया, बजाय कि उसने कुछ नहीं किया। एक की मरकज़ में सरकार है कि जब कम से कम मरकज़ वाले करें, अगर मरकज़ वाले नहीं तो JNK वाले, मतलब कोई तो इस तरक्की की तो बात करें। हाँ, या आपस में ये 5 साल कोई किसी की तनकीद करते गुजर जाते हैं, पब्लिक जो है वो देखती रहती है, पब्लिक जो बनती नहीं सही से। तो मेरा मानना यह है, मैं एक सेकुलर हूँ, सबके लिए, सब लीडरों से मेरी यही गुजारिश है कि बजाय कि आप तनकीद करें, आप तरक्की की बात करें, आप तरक्की को ज़मीनी सतह पे कायम करें, आप अपने लीडरों से मिलें। मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आजकल लोग नहीं जी, उनके पास पावर नहीं है, ये वो, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बेहतर तो हमारे अभी हालिया जंग में क्या हुआ आपने देखा होगा, यहाँ पर लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट बना लिया। एक आए, एक पार्टी आई, फिर दूसरी ऐसे फोटो खिंचवाए, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आप मुझे बताओ कि मैं एक यहाँ चला गया सुखा कटा ऊपर एक जगह पे, एक 4 साल बच्ची डेथ होगी गोली से। वहाँ जब डेथ होगी उस बच्ची की, तो वो मुझे कहने लगे पहली बार आप आए हो, इधर कोई नहीं आया। तो मैंने थोड़ा दूर हुआ होगा ना सड़क से। तो मैंने कहा DC साहब से बात जब मैंने की तो उन्होंने कहा जी हमने 6 लाख रुपया DC ऑफिस से मुझे भी किया इसके अकाउंट में। मैंने कहा 6 लाख अलग बात है, आप कम से कम जिस तरह आप दौरे कर रहे हो, ये बाकी आपके 10 मिनट इसके पास भी तो कोई आए यार। लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली यहाँ पर जो एक शोशा, यहाँ पर जो भी ये एक लोगों का आना जाना, DA निकाल कर बस अपना ख़जाने को भरना, लोगों की कोई हमदर्दी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने 1 महीने तक, एक तो जंग ने तो किया ही तंग, लेकिन जो इन सियासतदानों ने इधर तंग किया लोगों को, पुलिस दौड़ो दौड़, ना किसी को बात करने का टाइम। हम अगर SP साहब से या DSP साहब से बात करें, डेली वो बेचारे दौड़ते हुए नजर आए। तो कहने का मकसद प्रैक्टिकली हमारे पुंछ को कुछ खास पैकेज नहीं दिया गया, जो चीज़ हम डिमांड करते हैं वो नहीं दी गई। हमारे लोगों के साथ हर जगह पे नाइंसाफियाँ होती है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तमाम पार्टीज़ के लोग, तमाम सेकुलर और अच्छे लोग मिलकर इस इलाके की तरक्की को बेहतर करें। लास्ट की एक बात, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो लगातार ड्रग्स के उस लपेटे में आ रही है, जिसमें हमारा पुंछ रजौरी का खिताब भी बड़ी तेज़ी से उस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे
नौजवानों को, और क्या टेक्निक उनको बताना चाहेंगे कि इस चीज़ से वो बच सकें? सर, मैं एक तो नौजवानों को पैगाम दूंगा, एक सरकार को भी दूंगा। नौजवानों के नाम ये पैगाम है कि हमारे सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि हमारी बच्चियां भी जो हैं वो ड्रग्स में मुलव्वस हो चुकी जी, हैं आज की डेट में। बहुत खतरनाक पहलू है। और ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी नस्ल तबाह करेगा। मतलब एक बच्चा ले रहा है तो उस बच्चे से 10 से 100 तो करते करते हमारी ये नई नस्ल जो उम्मीदें हैं वो सारी खाक में मिल सकती हैं। जी। इस पे अगर हमारे जो लोग हैं, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे हमारे तालीमी इदारे हों, चाहे हमारे वालिदैन हों, सबको मिलकर इस पे एक जंग लड़नी है, तब जाके ये ख़त्म होगा। क्या अपने बच्चे को इतना खुला मत छोड़ें कि वो अकेला कमरे में क्या कर रहा है, वो अकेला गया कहाँ है, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। या अगर पुलिस किसी को पकड़ रही है, पहले तो पुलिस सच्चे किसी को नहीं पकड़ती, सच्चे को पकड़े तो मज़ा है। अगर किसी को पकड़ रही है तो उसमें 10 सिफारिशी चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। सिफारिश तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो बिल्कुल साथ रह के सजा दो, साथ रह के उसकी प्लस रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो उसका प्रोसेस है। तो एक तो ये, दूसरी बात यह है कि हमारे नौजवान ये समझें आज की इस वक्त में ये नौजवान ही हमारा सरमाया है। नौजवान ये समझें कि ड्रग्स से कितने बड़े नुकसान हैं। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर टूरिज़्म मकामात पर जाएं या खेल कूद। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, खेलो इंडिया है, बेटी बचाओ पढ़ाओ है। इन स्कीमों का फ़ायदा जो है वो दूर दराज गाँव के अंदर हो। जैसे मैं पिछले दिनों डहर एक जगह चला गया, उसमें जनाब इंटरनेशनल हमारे बैरून रियासत से लोग आते हैं खेलने। पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। तो कहने का मकसद हमें पता ही नहीं, हमारी पुंछ की इंतज़ामिया सरकार को भी पता नहीं होगा। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें, ये जो पैसा आता है डेवलपमेंट के नाम पर, या नशा मुक्त भारत, ये हमारा सिर्फ डिग्री कॉलेज के इर्द गिर्द घूम के ख़त्म हो जाता है। तो अब चाहते ये पैसा जो करोड़ों में आता है ये इलाकों में जाए, लोग नशे से बच्चे खेलें कूदें। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आपको खेल कूद में आए तो आप मुझसे रब्ता रखें, आपके लिए जदोजहद करूंगा। लेकिन आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि इस नशे के मुखालिफ आप खड़े हो जाएं, इस जंग को जीतें। और ये बड़ी एक बीमारी है, आप भी बचें, अपने साथियों को भी, अपनी बहनों को भी, अपने घर वालों को भी बचाएं। और दूसरी बात मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि 10 साल से हमारे बेरोज़गार नौजवान, पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर परेशान हैं। शाह साहब, एक पते की बात मैं आपको बता दूं, यहाँ अब गिरफ्त में भी जो है वो लोग बाहर के लगने लगे। अच्छा, गिरफ्त क्या है? मजदूरी है जी। अभी तो हमारे ओसी साहब बहुत ही अच्छे आए, मेरी उनसे बात हुई है, मेरी कमांडर साहब से बात होती है। पिछले साल लगभग 400 लेबर इन्होंने बिहार से, बाकी जगहों से यहाँ कर लिया। यहाँ पे आप यकीन माने कि जब आप 100 या 200 बाहर से शिफ्ट कर रहे हो तो ये हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास तो मैंने इनसे बात की है, मैंने गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोगों में लेबर में भी रहने का कोई हक नहीं है। हम इतने मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो एक तो ये बात मैं ओसी साहब से भी बात करूँगा, आपके ज़रिए से भी तमाम नाजरीन को कहूँगा कि अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप हमारे मजदूरी पेशा को जो सियासतदान हमारे कायदीन हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, पीडीपी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सब मिलकर हमारे लेबर की बात करें कि ये मतलब आप एक लेबर को भी यहाँ एक आदमी को लगाने की हिम्मत नहीं है। तो बातें आप बड़ी करते हो और करते हो बातें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, होम मिनिस्टर ने, हमें उन तक नहीं, हम ग्राउंड से शुरू करें कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा, बेरोजगारी का बहुत इस वक्त आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला कितना बड़ा मसला है। बच्चों का ये ड्रग्स की तरफ भी जाना, उसी का एक स्ट्रेस है। पढ़े लिखे काम बच्चे, कोई नहीं है। देखो जी, मैं अगर अकेला, मैं ये माजूर हूँ, अगर मैं चले फिरूँ ना तो मैं तो अपनी जगह ख़त्म हो जाऊँगा ना, मर जाऊँ। तो इसी तरह जो बच्चा बड़ी डिग्री करता है, पढ़ता है, परेशान तो पढ़कर जब वो सोच करता है कि मैंने क्या करना है,
तो दूसरा उसका साथी जो शैतान है वो बताता है इसके करने से टेंशन खत्म हो जाती है। तो वो इस तरह करते करते कई घर जो है वो उजड़ गए, कई घर जो है वो खत्म हो गए। तो हमारी सरकार ने कोई अभी तक इस पे नोट नहीं लिया। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा आपके ज़रिए से मरकज़ी और रियासती हमारे जो यूटी सरकार है कि वो अमली तौर पर इन लोगों की मदद करें, हमारे यूथ को, हमारे जो इसमें शहीद हुए जंग में उनकी मदद करें। आपने ठीक है नौकरी दी है, एक एक नौकरी दे के आपने, तो आपने मुआवजा क्या दिया है 10 लाख। तो कहने का मतलब इस तरह काम नहीं चलेगा। पुंछ की बड़ी तबाही हुई है, पुंछ के लोगों के साथ पुंछ के का ख़ास ख्याल रखा जाए। इस पुंछ को जो इसका कुछ नक्शा उस जंग में मिटा है उसको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। यहाँ की रोडें बेहतर करें। हमें आज तक इस पुंछ को ये बदकिस्मती रही है कि पुंछ हमेशा वफादार रहा है, बॉर्डर पे लड़ा है, हमारी फौज के साथ खड़ा रहा है। लेकिन रिवार्ड के मामले में हमारा यहाँ तक के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पुंछ का नाम तक नहीं लिया, बर्बादी इतनी हुई। यहाँ तक के होम मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने भी 2 जगह जाना पसंद किया, तीसरी जगह जाना पसंद भी नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें जो है हिंदुस्तान के अंदर रहकर, हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हमें हिंदुस्तान से प्यार है, ना कि हमें किसी लीडर से प्यार है। हम अपने हिंदुस्तान की कदर करना और इसको मजबूत करने में हम अपना रोल जो है वो अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आप देख रहे थे मेरी कहानी और आज के मेहमान थे मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक साहब। आप को ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह।